हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबका टॉपर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नर्वस टिश्यू। हम लोगों ने जितना पढ़ लिया है एक बार बता देती हूँ मैं। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर टिश्यूज़, आपकी एनसीईआरटी साइंस का बायोलॉजी से सेकंड चैप्टर है और साइंस का सिक्स्थ चैप्टर चल रहा है टिश्यूज़। इससे पहले सेल चैप्टर जो है आपके एनसीईआरटी से वो अपलोड हो चुका है। ऑर्गेनल्स को हमने डिस्कस किया है बराबर, जो है हम साथ साथ में चार्ट्स वगैरह टेबल्स वगैरह मैं आपको साथ साथ में बताती जा रही हूँ। आज हम लोग नर्वस टिश्यू को पढ़ेंगे। इससे पहले एनिमल टिश्यूज़ का एक ब्रॉड जो टेबल है वो भी अपलोड हो चुका है। वो भी मतलब मैंने वो भी आपको जो है इन बिटवीन द एपिथेलियल टिश्यू के डिस्कशन में ही, उसी इन बिटवीन में आपको मैंने वो भी बता दिया है टिश्यूज़ का। जो एनिमल टिश्यूज़ है, प्लांट टिश्यूज़ का भी मैंने बता दिया टेबल। तो जो बच्चे रेगुलरली सारी वीडियोस को देख रहे हैं उनको बेनिफिट हो रहा है, और ये बेनिफिट मुझे पता चल रहा है। बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं और तुम लोग भी कमेंट करो तुम्हें कितना हेल्प मिल रहा है वीडियोस से। ठीक है, अब देखो नर्वस टिश्यू और क्वेरी है तो वो भी कमेंट ज़रूर करो। ठीक है, और सब्सक्राइब तो करना ही है। जो भी न्यू कमर्स हैं दे हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अब इसके बाद हम नर्वस टिश्यू को देखते हैं। नर्वस टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो ऑल सेल्स पजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? कोई भी एक्सटर्नल, जो हमारी एक्सटर्नल आउटसाइड इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आता है उससे जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, तो उस चेंज को हम कहते हैं स्टिमुलाई। ठीक है, स्टिमुलाई स्टिमुलस दोनों सिंगुलर प्लूरल का फ़र्क है। स्टिमुलाई उसे कहते हैं। तो हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल जैसे एक रिफ्लेक्स आर्क का बताती हूँ मैं आपको। जैसे आप जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं बेसिकली, अगर आपने कहीं बहुत वेपर्स हैं, स्टीम है और वहाँ पे अपने हाथ रख दिया तो आप अचानक से हाथ हटा लेते हो, ये एक्चुअली रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ये भी आपके नर्वस टिश्यू के थ्रू ही कंट्रोल होता है। तो बेसिकली बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ हम अपने में चेंज लाते हैं। अगर हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ जाता है तो हम चेंजेस हमारी बॉडी करती है। जैसे कि हमारी आंखों के सामने अगर कोई लाइट ला दे तो हम अपनी आंखों को ब्लिंक कर लेते हैं। तो ये रीज़न होता है हमारा बेसिकली इस चीज़ का। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं However, cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body. जब हमने टिश्यूज़ को पढ़ा था बिल्कुल इंट्रोडक्शन में, तभी हमने जो है, और सेल्स में भी जब हमने सेल्स को भी डिस्कस किया था तो उस समय हमने देखा था नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चर। नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चर भी इस तरह का होता है और इसकी जो सेल्स होते हैं ये इस तरह से स्पेशलाइज्ड रहते हैं कि ये बहुत ही फास्ट जो है स्टिमुलस को कैरी करते हैं, स्टिमुलस को बहुत फास्ट कैरी करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं रैपिडली एक प्लेस से दूसरे प्लेस में बॉडी में। एक्चुअली ये पूरा सिस्टम होता है इसका। मैं तुम्हें एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देती हूँ, अगर यहाँ पे डिस्क्राइब होगा तो मैं बता दूंगी, नहीं तो नेक्स्ट ईयर तो आएगा तुम्हारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। अब देखो नर्वस टिश्यू में बता देती हूँ होता क्या। एक्चुअली तुम्हारी सेंसरी न्यूरॉन होती है। ठीक है, समझा रही हूँ मैं। ठीक है, देख समझ लो बस तुम। देखो अगर कुछ चीज़ होती है हमारी बॉडी में, जैसे हमने कुछ बहुत टेस्टी खाया कुछ भी, तो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में। तो सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है, ये नर्वस टिश्यू का जो सेल होता है उसको बेसिकली न्यूरॉन, नर्व सेल को हम न्यूरॉन कहते हैं। तो वो लेकर जाता है उसको कहाँ पर? ब्रेन में। फिर ब्रेन हमारा उस सेंसरी न्यूरॉन में मैसेजेस बन जाते हैं, इम्पल्स बन जाते हैं, वो हमारे ब्रेन में जाते हैं। फिर वो जो ब्रेन में इम्पल्स जाते हैं वो इम्पल्स फिर वहाँ से मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो है हमें पता चल, मतलब हम मोटर न्यूरॉन, जैसे हमारा वही एक्शन था स्टीम वाला, तो स्टीम पे हमने हाथ रखा, उसके बाद बहुत फास्ट जाता है ये, वही वहाँ पे भी बता रहे हैं बहुत फास्ट। वो क्या हुआ? सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू हमारी स्पाइनल कॉर्ड में गया उस सिचुएशन में, उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहता है। उसके बारे में नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में जाता है और ब्रेन में बाद में जो है एक वो जाती है, उसकी इम्प्रिंट ब्रेन में भी जाती है। लेकिन इम्पल्स सबसे पहले कहाँ जाता है? स्पाइनल कॉर्ड में, क्योंकि हमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए ना, हमने स्टीम के ऊपर हाथ रख दिया है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, फिर वहाँ से जो है वहाँ से मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारे हाथ पे उसका मैसेज आता है कि क्या वर्क करना है। वो हमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो रिस्पॉन्स जो आता है तो हम अपना हाथ हटाते हैं, क्योंकि वो मसल्स तक पहुँचता है, मसल्स फिर वर्क करती है। मसल्स या ग्लैंड्स दोनों में से कोई भी चीज़ वर्क करती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। तो ये हम नर्वस टिश्यू को डिस्कस कर रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। आपको यहाँ पर भी आएगा, आप एक नर्व सेल को डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें। और बेसिकली ये नर्वस टिश्यू का जो पूरा आप चैप्टर पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो आप पूरा देखोगे किस तरह से नर्वस टिश्यू वर्क करते हैं। ठीक है, किस तरह से इसका पूरा जो सिस्टम है, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम है, किस तरह से वर्क करता है हमारी बॉडी का। अब यहाँ पे देखो, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। हमने पढ़ लिया ये सब रिस्पॉन्सिबल होता है, अभी बता दिया मैंने आपको। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विथ अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूरॉन मतलब नर्व सेल। ठीक है,
इसमें क्या क्या होता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। जिन लोगों ने सेल वाला वीडियो देखा है, सेल पढ़ रखा है, उनको पता है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म क्या है। फ्रॉम विच, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लो। न्यूक्लियस हमें पता है वो स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रक्चर होता है सेल का, और साइटोप्लाज्म फ्लूइड जो फील्ड होता है सेल में। फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज यूजुअली, ईच न्यूरॉन हैज सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड द एक्सॉन। अभी से पढ़ लो, मैं अभी समझा दूंगी। एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट्स कॉल्ड डेंड्राइट्स। अभी देखो फिगर में बताऊंगी मैं आपको ये। एन इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी टू अ मीटर लॉन्ग, सेल मे बी अप टू अ मीटर लॉन्ग, काफ़ी लंबा होता है। मैनी nerve fibers bound together, an individual nerve cell may be up to a meter long, many nerve fibers bound together by connective tissue make up a nerve, एक nerve बनती है। अब यहाँ पे देखो, इसको समझा देती हूँ मैं, ठीक है। जिनको ऊपर समझ में अभी नहीं आया, लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी, वो यहाँ देखो, ये पूरा एक नर्व सेल है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ डेंड्राइट लिखा है, यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले हम यहाँ बीच का ये देखेंगे, ये बीच का जो येलोइश, ये बीच का पार्ट, अगर मेरा कर्सर दिख रहा होगा तुम्हें तो ये पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट हमारा साइटोन कहलाता है, सेल बॉडी कहलाता है ये पूरा पार्ट, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म वगैरह सब है इसमें, ठीक है। ये सेल बॉडी है हमारी, ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद जो ये थोड़ा सा ये वाला पार्ट, ये क्या है, डेंड्रॉन, इसको हम डेंड्रॉन कहते हैं, ठीक है। डेंड्रॉन है ये, और उसके भी जो फर्दर ब्रांचिंग हो रही है, ये ब्रांचेस है ना, ये डेंड्रॉन है, और इसकी जो ब्रांचिंग हो रही है उसे हम डेंड्राइट कहते हैं। अब क्या होता है, ये सब डेंड्राइट्स बने हुए हैं, इनमें से कोई भी एक डेंड्राइट, चाहे वो यहाँ की डेंड्राइट, जरूर नहीं यही डेंड्राइट, कोई भी डेंड्राइट एक जो है वो इस तरह से इलोंगेट हो जाती है, ठीक है। इस सेल को ऐसे बनाते हैं हम, ये डेंड्राइट इस तरह से इलोंगेट हो गई। अब ये जो डेंड्राइट इलोंगेट हो गई, यहाँ पे इसकी एंडिंग हो जाती है, तो ये नर्व एंडिंग कहलाता है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे इसकी एंडिंग हो गई, इसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ से इस पार्ट तक का जो रीजन है, यहाँ तक का, इसको हम एक्सॉन, पूरा एक्सॉन होता है ये पूरा एक्सॉन है आपका, ठीक है। और ये जो ऊपर से ब्लूइश रीजन है, ये माइलिन शीट है, ये बेसिकली उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। माइलिन शीट जो है उसको प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें, इंसुलेटिंग शीट होती है, माइलिन शीट बोलते हैं इसको। उसके बाद ये जो गैप है, देखो हर जगह नहीं है ये शीट, दो के बीच में गैप दिख रहा है, फिर दो के बीच में गैप है, फिर दो के बीच में, यहाँ पे नोड ऑफ रेनवियर होता है, कहीं कहीं पे डिसकंटिन्यूस होती है माइलिन शीट, उस रीजन को हम नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। और ये पूरा नर्वस टिश्यू आपका नर्व है, न्यूरॉन है, और यहाँ पे जो एंडिंग है, यहाँ पे दूसरा फिर इसी तरह का, यहाँ से ब्रांचिंग है ना, ये उसके साथ ऐसे कनेक्टेड होती है। इस तरह से पूरा कनेक्शन हमारी बॉडी में होता है, और ये जो दोनों जहाँ कनेक्ट होती है उसे साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कनेक्शन जो है वो हमारी बॉडी में होता है, और इस तरह से कोऑर्डिनेशन जो है वो वर्क करता है। नेक्स्ट ईयर काफ़ी डिटेल में, अभी इतना समझो, ये सब न्यूक्लियस। और ये डायग्राम, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। और ये ईजी भी है, हो जाता है प्रिपेयर। नर्व इम्पल्सेस अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू, ठीक है। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज़ फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स। ये सबका फंडामेंटल वो है कि नर्व टिश्यू और मसल टिश्यू दोनों वर्क करते हैं हमारे साथ में, ये हमें पता होना चाहिए। दिस कॉम्बिनेशन अनेबल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली। यही कॉम्बिनेशन जो है हमें जल्दी रैपिडली, एनिमल्स को रैपिडली मूव करने के लिए हेल्प करता है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जो भी स्टिमुलाई है उनके रिस्पॉन्स में हम रैपिडली इन्हीं के कारण मूव कर पाते हैं। इसी के साथ हमने सारे टिश्यूज़ पढ़ लिए, एनिमल के भी, प्लांट के भी। टिश्यूज़ चैप्टर, सेल चैप्टर दोनों अपलोडेड हो चुका है। साइंस से आपका क्लास 11 की भी साइंस जो है, बायोलॉजी पोर्शन, वो अपलोड हो रही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री सब अपलोड हो रही है, ठीक है। अलग अलग वेज़ में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं पूरा मटेरियल, पूरा बेस्ट कंटेंट। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। अगर वीडियो में हेल्प मिली हो तो कमेंट भी ज़रूर करना, ठीक है। और उसके साथ ही साथ ये चैप्टर तो फिनिश होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, आई थिंक व्हाई डू वी फॉल इल, ये चैप्टर है, वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। वो उस बहुत सारी बीमारियों के बारे में पढ़ोगे और बहुत अच्छा है। और वो चैप्टर हमें पता भी होना चाहिए बेसिकली कि क्या होता है, इतना नॉलेज हमें ज़रूर होना चाहिए कि कैसे बीमारियां फैलती है, क्या क्या तरीके हैं। तो उस चैप्टर को भी हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।